मुझे बड़ी तकलीफ है इस बात की, बारिश के चंद कतरे गिर जाएं तो हमें एक बहाना मिल जाता है। बारिश बहुत हो रही, अगर नदीम भाई पूछेंगे तो कह दूंगा सर्दी बहुत ज्यादा थी इसलिए नहीं आ सका। हमने कड़ाके की सर्दी में देखा है गेस्ट हाउस में, बारात घर में, शादी ब्याह के फंक्शन में उन बच्चों को भी ले जाते हुए जिनको घर से उस मौसम में निकालना भी नहीं चाहिए। अच्छा बात सच्ची नहीं है? हमने देखा है शादी ब्याह के नाम पर, रस्म रिवाज के नाम पर, तारीख के नाम पर, मंगनी के नाम पर, खतने के नाम पर, किसी बच्चे का बर्थडे मनाया जाए उसके नाम पर। ये हमारी कौम जो जलसों में आने के लिए ये कहना जानती है कि बारिश हो गई इसलिए नहीं आ सका, बारिश हो गई इसलिए आना मुश्किल हो गया, सर्दी बहुत ज्यादा थी इसलिए दिल नहीं किया। यार मुझे आप बताओ ना, हम कैसे समझेंगे आप नबी के सच्चे गुलाम हैं? हम कैसे जानेंगे आप नबी के सच्चे आशिक हैं? हम कैसे समझे आप नबी के सच्चे दीवाने हैं? जब खाने की बात आई, जब शादी की बात आई, जब गेस्ट हाउस की बात आई, जब दुनिया की रस्म रिवाज की बात आई, तब आप भी जा रहे हैं, बूढ़ा बाप भी जा रहा है, बूढ़ी माँ भी जा रही है, बीवी भी जा रही है, बच्चे भी जा रहे हैं, पूरा घर जा रहा है, घर में ताला लगाया जा रहा है। कन्नौज के लोगों, मैं आपको कैसे बताऊं, आज वो आए हैं जिनकी शान ये है कि जिनकी रगों में मदीने वाले का नूर है, जिनकी रगों में मौलाए कायनात का खून है, जिनकी रगों में फातिमा ज़हरा का पाकीज़ा दूध है। यार ये आए हैं तो फिर आप सच्ची बात बताओ ना, बाप को आना चाहिए कि नहीं, माँ को आना चाहिए कि नहीं, आपको आना चाहिए कि नहीं, बीवी आनी चाहिए कि नहीं, बच्चे आना चाहिए कि नहीं? आप वहाँ गए आपको रोटी मिली, आप वहाँ गए आपको बिरयानी मिली, आप वहाँ गए आपको गोश्त मिला, आप वहाँ गए आपको शरबत मिला, आप वहाँ गए आपको कॉफी मिली। मगर सच्ची बात आपसे कहता हूँ, अगर आप इसलिए आते कि मदीने वाले की महफिल सजी है, इसलिए आते कि आमना के लाल की महफिल सजी है, और फिर सोने पे सुहागा जिसकी महफिल सजी है उसका नूरे नजर आ रहा है, उसका लख्ते जिगर आ रहा है, उसका दुलारा आ रहा है, तो यकीन जाने अगर बूढ़ा बाप आता तो करबला के अब्बास अलंबरदार का सदका लेके जाता, अगर बूढ़ी माँ आती तो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की चादरे ततहीर का सदका लेके जाती, अगर आप आते तो करबला के हुसैन का सदका लेके जाते, अगर आपकी बच्ची आती तो हजरत सकीना का सदका लेके जाती, अगर आपके बच्चे आते तो करबला के अली असगर का सदका लेके जाते। और फिर क्या होता, फजर की अजान होती, बुजुर्ग भी वजू करता, जवान भी वजू करता, बच्चे भी वजू करते, पहले नमाज होती, उसके बाद कुरान की तिलावत होती। अब ये मसला जड़ से खत्म हो जाता, न तावीज़ की जरूरत है, न पानी की जरूरत है। ऐसे घर के बारे में जिस आले रसूल को पता चल जाएगा, हुजूर अली जुल मशाइख खुद कहेंगे नदीम जलसे में बाद में आऊंगा, पहले उस गुलाम के घर जाऊंगा, पहले उस गुलाम के घर जाऊंगा। भैया ये कम कर, उस गुलाम के घर जाऊंगा। अजीब माहौल। अच्छा, सबको अपनी अपनी मर्जी की करनी, सबको अपनी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी अपनी फिक्र अलग, सबकी अपनी सोच अलग, सबके ज़बानो दिल के फैसले अलग। न जाने कितने लोग बस्ती में ऐसे होंगे जो यही कह देते हो, यार अगर फला आएंगे तो चंदा दूंगा, और फला नहीं आएंगे तो चंदा नहीं दूंगा।
कितने लोग ऐसे होंगे जो ये सोच के आज घर में रह गए होंगे, फला आते तो हम जाते, फला नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा, आपकी दहलीज पे हम अपनी बात रखते हैं, फैसला आपसे करवाते हैं। आप मुझे बताएं, ये जलसा किसका है? सारे लोग बोलेंगे, सारे लोग, ये जलसा किसका है? मेरे, जरा बोले ना ऊंची आवाज से, मेरे नबी का जलसा। और यहां जितने बैठे हैं सब नबी के दीवाने बैठे हैं, सब नबी के आशिक बैठे हैं, सब नबी से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मिंबर शरीफ से ऐलान करता हूं, हमें अपने नबी से सच्चा प्यार है, हमें अपने नबी से अच्छा प्यार है, हमें अपने नबी से मोहब्बत है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। और उसकी खास वजह यह है कि हमारे हाथों में बरेली के ताजदार का दामन है, हमारे हाथों में इमाम इश्क व मोहब्बत का दामन है। आज दावे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन न जाने कितने लोग बहक गए नमाज पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद, ज़कात देने के बाद, हज करने के बाद। लेकिन जब से हमारा रिश्ता बरेली से जुड़ा है और हमने बरेली की चौखट पे कहा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले, आए आला हजरत जरा आप बताएं, आए अजीमुल बरकत जरा आप बताएं, आए मुजद्दिदे दीनो मिल्लत जरा आप बताएं, आका से प्यार कैसा करूं? तो मेरे इमाम आज भी बरेली शरीफ से आवाज दे रहे हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। कोई दीवाना जो नारा लगा है, कोई दीवाना इको और हर चीज में अपनी मर्जी नहीं चलाई जाती। जब जलसा नबी का है तो फिर नबी वाले ही तो आएंगे, ये कौन सी बात है? अच्छा, कितनी जगहों पे हमने देखा है, पूरे मुल्क में जाते हैं, इन कदमों की बरकतें हमें मिली, पूरे मुल्क में जाते हैं। कितनी शिकायतें हमने देखी, एक आदमी में 50 किलो शीरीनी दी, 50 किलो शीरीनी, और उसने कहा कि फला खतीब को बुलाना। इत्तेफाक ये कि वो नहीं आ पाया, तो वो घर से फोन करके कहता है मैं भी नहीं आऊंगा, शीरीनी भी नहीं आएगी। फला शायर को बुलाना तो ठीक, हम 10,000 दे देंगे। और शायर साहब तारीख देने के बाद बोल कर गए, कमेटी की कोई गलती, बोले ना कराने वालों की कोई गलती नहीं ना, वो नहीं आए। तो फिर वो 10,000 रुपए जो देने वाला था घर से ही फोन करके कहता है अब ना मैं आऊंगा ना मेरे 10,000 आएंगे। ये हमारी कौम की हालत है। जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं वो समझे, जो आपको समझाना चाहता हूं वो समझे। ये शख्सियतों की लड़ाई है, इसे पीछे कर दें। अगर बात हुजूर के जलसे की है, अगर बात आमना के लाल के जलसे की है, अगर बात अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर के जलसे की है, तो कोई आए ना आए। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं जहां आमना के लाल की महफिल होती है वहां कोई आए ना आए, मदीने से मुस्तफा आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म आमद हुजूर अनीसुल मशाइख काज़ी शरा ज़िला कन्नौज मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मेरी बात नहीं है, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ लोगों हुजूर की महफिलें सजाया करो, ऐ लोगों हुजूर के जिक्र की महफिलों में जाया करो। सरकार क्यों फरमाया कोई आए ना आए, मदीने से
जरा बोले ना पूरा मजमा। मदीने से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते। यार हमने जलसों को भी बांट लिया, पीरों को भी बांट लिया, किस किस चीज को बांटोगे? किस किस चीज को बांटोगे? आपने घर बांटा, जमीन बांटी, जायदाद बांटी, चूल्हे बांट लिए, ये सारी चीजें अपनी जगह, मगर अब पीरों को बांटोगे, फिर एक दिन जसारत करोगे नऊज बिल्लाहि मिन जालिक कि अब कुरान बांटे। नहीं मेरे दोस्त, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, ये शख्सियतों की लड़ाई ये पीछे रख दे और एक ऐलान कर दे, जो सैयदों का है वो हमारा है और जो सैयदों का नहीं वो हमारा। क्या बात है, बहुत ज्यादा थके हुए। मैं इस तरह नहीं बोल पाता हूं। आपके अगर हाथ नहीं उठ सकते हुजूर के लिए, तो फिर आपके सामने 1 घंटे की तकरीर से क्या फायदा है? हाथ तो उठने चाहिए ना। ये हाथ किसके सदके में है? जरा बोले ना, किसके सदके में है? ये हमारी जिंदगी किसके सदके में है? ये हमारे खून के कतरों में हरारत, ये हमारी एक एक सांस हुजूर के सदके में है। आप कहीं ना जाएं, आप कहीं ना जाएं, आप एक दर पे जाएं, बरेली शरीफ। जब वहां पहुंच जाएंगे ना, तो फिर बगदाद शरीफ पहुंचना आसान हो जाएगा, अजमेर शरीफ पहुंचना आसान हो जाएगा, वारिसे देवा की बारगाह में पहुंचना आसान हो जाएगा। इमाम अहमद रजा का जो हो गया वो गौसे पाक का हो गया, गरीब नवाज का हो गया, वारिसे पाक का हो गया, मदारे पाक का हो गया, साबिरे पाक का हो गया, महबूबे इलाही का हो गया। इसलिए कन्नौज के लोगों, जब तक जिंदा रहना, खुद भी नारा लगाना और अपनी नस्लों को भी ये नारा सिखाना, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका इलाका रजा का। ये बीमारी बहुत फैली है। मैं अपने अंदाज से हट के बोल रहा हूं। हो सकता है कि सिर्फ आपकी खातिर कोई तो होगा अहले दिल जो मेरे दर्द को समझेगा, मेरे एहसास को समझेगा, मेरी बेचैनी को समझेगा। खुदा के लिए ये आप सोचें, ये महल्ला कागजियाना इतनी बड़ी बस्ती है और फिर शहर कन्नौज है, शहर कन्नौज है, ऐसा मुबारक शहर है जहां एक बुजुर्ग जलवागर है। सुभान अल्लाह, सुभान कमेटी वाले तो समझ गए ना? सुभान अल्लाह, सुभान। जरा हाथ उठ जाए, जरा हाथ उठ जाए अगर समझे हैं। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान। एक बुजुर्ग जलवागर। मैं बहुत सारी बातें नहीं करता, लेकिन 2-4 जुमले आप सुन लें। आज अमीर हो, वजीर हो, सफीर हो, किसी मनसब पे फाइज हो, अगर वो कहे ना कि ये शहर, ये गलियां, ये शहर की रौनक, ये सब हमारी वजह से है, तो हम गुलाम उसे मानेंगे? जरा बोले ना, उसे मानेंगे नहीं। हम डंके की चोट पे हम कहते हैं और हमारी नस्लें कहती हैं, यहाँ की बरकतें हाजी शरीफ का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हाँ, अब जलसा शुरू हुआ। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, सरकार बिलग्राम शरीफ। सब अच्छे भाई ऐसा ही नहीं कहते। हाँ, मेरी बात सुन रहे हैं ना? यहाँ की बरकतें हाजी शरीफ का सदका है, यहाँ की रौनकें हाजी शरीफ का सदका है, यहाँ की रहमतें हाजी शरीफ का सदका है। और इंशाअल्लाह ये हम भी खाते हैं और हमारी नस्लें भी ये सदका पाएंगी और उन्हीं के दर का नारा लगाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
उन्हीं के दर का नारा, क्यों जुर्म कर रहे हैं? अपने मुल्क में खतीबों को क्या इनाम दिया जाता है? हाँ, जुर्म समझा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सरकार जलवागर है यार, ऐसे शहजादे कहाँ मिलते हैं? सच्ची बात। अच्छे मियाँ भाई, सच्ची बात। ऐसे यार, इतनी बड़ी खानकाह का शहजादा, यहाँ तो जो छोटी छोटी खानकाह लिए फिरते हैं ना, वो भी हाथ नहीं धरने देते। हाँ, वो भी हाथ नहीं धरने देते। अगर खानदान में एक दो पीर हो जाए तो फिर तो पूछो ही मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पूछो ही मत। मगर इन कदमों पे ऐसे ही नहीं जान देता हूं, ऐसे ही मोहब्बत नहीं करता हूं। ये वो शहजादे, अगर पूरी दुनिया में आप बिलग्राम शरीफ का नाम लें तो हर आदमी आपको सलाम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोले, हर आदमी सलाम करेगा। आप बिलग्राम शरीफ रहते हैं, आप बिलग्राम शरीफ के करीब रहते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी खानकाह का इतना बड़ा शहजादा, इतना बड़ा पीर, लेकिन है कोई जिसने ये कहा हो कि हजरत ने हमें नजरअंदाज किया है? हर आदमी सुबह से शाम तक अपना दर्द लेके आता है, हजरत सुनते हैं। और अगर इख्तियार में है तो फिर करम फरमाई करते हैं। कभी डांटा नहीं, कभी डांटा नहीं। अंसार भाई सुने, कभी डांटा नहीं। और वो दीन हो या दुनिया हो, हर तरीके से शामिल हाल है। यार जरा सोचो, जरा अंदाजा लगाओ, जो खुद पीर, जिनके वालिद पीर, जिनके दादा पीर, जिनके परदादा पीर, जिनके लकड़दादा पीर, फिर बढ़ते जाइए पीरों के पीर, पीरों के पीर, पीरों के पीर, पीरों के पीर, पीरों के पीर। फिर एक वो जगह आएगी जहां आवाज आएगी पीराने पीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गौसे आजम, सरकारे बिलग्राम शरीफ। बहुत हक्कानियत बयान हो रही है, बहुत अच्छी। इतनी बड़ी खानकाह हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। और कई बार हमने तकरीरों में आपसे कहा, यार जरा सोचो ना, ये किन के शहजादे हैं, किन के शहजादे हैं? मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। सरकार करम फरमा दें। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना? पूरा मजमा जरा हाथ उठाएं, जरा हाथ उठाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी ऊंची आवाज और कर लें, और थोड़ी सी ऊंची आवाज, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये किन के शहजादे? मेरे हुजूर की मुकद्दस बारगाह, जरा शान तो देखें। अगर अंसार भाई बैठे हैं, नदीम भाई बैठे हैं, सारे कमेटी वाले हजरात, आप तमामी हजरात, अगर आपके कपड़े पे कोई गर्दो गुबार लग जाए, कोई गर्द लग जाए, मिट्टी लग जाए, तो क्या कहेंगे? नदीम भाई का कपड़ा मैला हो गया, है ना? अंसार भाई का कपड़ा मैला हो गया, फला भाई का कपड़ा मैला हो गया। आपके बाप का हो, आपके दादा का हो, आपके परदादा का हो, किसी का भी हो। अच्छा, सिर्फ इतनी बात नहीं, और थोड़ा सा आगे बढ़े। अगर वो आलिम है, हाफिज है, मुफ्ती है, कारी है, कपड़े में अगर धूल, गर्दो गुबार, कीचड़ कुछ लग जाए तो क्या कहा जाएगा? मैला है, मैला है। अब आप जरा सोचें, यही बात आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंची। यार आला हजरत ऐसे ही थोड़े ही बने हैं। आला हजरत ऐसे ही नहीं बन गए हैं। एक लफ्ज़ में अगर आला हजरत को समझना है तो यूँ समझ लो, अहमद रज़ा से आला हजरत ऐसे ही नहीं बने हैं। जब बने हैं, जब एक सैयद की डोली को अपने कांधे पे उठाया है, और जब लोगों ने कहा हुजूर ये बोझ हम उठाएंगे, तो मेरे इमाम कहते हैं ये बोझ किस्मत वालों को मिलता है। ये बोझ किस्मत वालों को मिलता है।
तवज्जो से सुने। हुजूर आला हजरत की बारगाह में अर्ज किया गया, सरकार जिसके कपड़े पे गर्दो गुबार लग जाए तो लोग कहते हैं कि वो कपड़ा मैला हो गया, फलां का कपड़ा मैला हो गया, फलां का लिबास मैला हो गया। हुजूर आला हजरत की बारगाह में कहा गया, सरकार आप बताएं कि अगर हुजूर के कपड़ों में गर्दो गुबार लग जाए, हुजूर की कोई ख़ास नशिस्त नहीं थी जहां दिल चाहा गुलामों में बैठ जाते थे, जहां दिल चाहा गुलामों में बातें करने लगते थे, जहां दिल चाहा गुलामों से गुफ्तगू फरमाने लगते थे। मैं आपको बताऊं मेरे सरकार की जिंदगी कैसी थी। आज तो पीर हाथ नहीं रखने देते, मुरीद मर जाए पीर देखने को तैयार नहीं। यार आप सोचे अच्छे भाई, आप सोचे, सारे अहले मिंबर से गुजारिश है, पीर साहब इतने नाजुक हैं, मुरीद छू नहीं सकता, मुरीद चूम नहीं सकता, मुरीद मिल नहीं सकता, मुरीद मुसाफा नहीं कर सकता, मुरीद अपना दर्द दिल बयान नहीं कर सकता। तो फिर हमारा दिल भी कहता है जो पीर हमारी दुनिया में नहीं सुन सकता है वो कयामत में कैसे सुनेगा। वो आप बताओ ना यार, कयामत में कैसे सुनेगा। ये आज कल की बात कर रहा हूं जो चल रहा है। अच्छा ये सब क्यों है? इसलिए कि पीर साहब का रुतबा थोड़ा सा बढ़ जाए, 20 लोग आगे, 20 लोग पीछे, 20 लोग बाएं, 20 लोग दाएं, तो फिर लोग समझेंगे यार बहुत बड़ा पीर है, यार बहुत बड़ा पीर है, यार बहुत बड़ा पीर है। मेरे दोस्त, वो बड़ा पीर हो ना हो, लेकिन वो ज़रूर बड़ा पीर हो सकता है जिसने आपसे इस अंदाज में मिला है कि हुजूर के मिलने का तरीका याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना? नींद तो नहीं आ रही, अब बारिश भी नहीं हो रही, तो फिर क्या इरादा है? थोड़ी देर और हो जाए, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार की जिंदगी दे, मेरे आका की जिंदगी दे। मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा कर, एक खातून मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे आई और उसने इशारा करके मेरे हुजूर को बुलाया। तवज्जो है ना? इशारा करके मेरे हुजूर को बुलाया। सरकार जब उठने लगे ना, सरकार जब उठने लगे ना, तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, वो पागल है, वो दीवानी है, या रसूल अल्लाह उसकी अक्ल ठीक नहीं है, वो तो किसी को भी आवाज़ दे देती है, वो किसी को भी बुला लेती है, या रसूल अल्लाह वो सबको परेशान करती रहती है, पूरे मदीने शरीफ में जिसको चाहती है आवाज़ देती है और आका उसकी कोई नहीं सुनता, आका उसकी कोई नहीं सुनता है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप बैठे, मैं आता हूँ। मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे आए, उस खातून से कहा मेरे हुजूर ने क्या बात है, मुझे क्यों आवाज़ दी है। जब इतनी बात हुई ना तो उस खातून ने इशारा किया मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे कुछ कहना है। सरकार ने फरमाया कहो मुझसे क्या कहना है। इतना कहा ना उसने इशारा किया मैदान में चलिए। क्या इशारा किया? हाँ, चटियल मैदान है और जबरदस्त धूप है, अरब की धूप, अल्लाहु अकबर। मेरे हुजूर ने उसकी बात को टाला नहीं, मेरे सरकार उसके साथ गए। मेरे सरकार जब उसके साथ गए तो धूप की शिद्दत है और मेरे हुजूर को वो खातून अपनी बातें सुनाती रही और मेरे हुजूर सुनते रहे। कई घंटे गुजर गए, मेरे सरकार को बड़ी तकलीफ है, सहाबा को ये इस बात का एहसास है, सहाबा तड़प रहे हैं। किसी किसी सहाबी की आंख में आंसू भी आ गए। सरकार दरियाए सरकार की रहमत भरी चादर आज उस पे पड़ गई है, तो किसी की हिम्मत भी नहीं है कि हुजूर को बुला सके, हुजूर को आवाज दे सके। आका इसकी ना सुनिए, इसकी कोई नहीं सुनता है। सरकार सुनते रहे और जब काफी देर हो गई मेरे हुजूर ने फरमाया ऐ खातून और कुछ कहना है या आप जा सकता हो। उस खातून ने इशारा किया और कहा जाइए, मैंने अपनी सारी बातें कह ली है। मेरे हुजूर जब आए ना तो चेहरे का
रंग बदला हुआ है। सरकार जब सहाबा के झुरमुल में आए, सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, फारूक आजम खड़े हो गए, उस्मान गनी खड़े हो गए, मौला अली खड़े हो गए, सहाबा खड़े हो गए और तकलीफ में आंखों के आंसू बह रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे कहा था वो पागल है, वो दीवानी है, उसकी अक्ल खराब हो गई है। या रसूल अल्लाह, मदीने शरीफ की गलियों में वो घूमा करती है। या रसूल अल्लाह, उसकी कोई नहीं सुनता। मैंने कहा था आका वो परेशान करेगी, आप ना जाइए, उसकी कोई नहीं सुनता। जरा सुनो मेरे सरकार की जिंदगी। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुम कहते हो मदीने शरीफ में उसकी कोई नहीं सुनता, तो जिसकी कोई नहीं सुनता ये नबी उसकी सुनने आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। जिसकी कोई नहीं सुनता ये नबी। सही बात है, बहुत प्यारी बात है सर। क्या बात? जिसकी नींद तो नहीं आ रही, आपको आए भी तो हम क्या करें। माशाअल्लाह, जिसकी कोई नहीं सुनता ये नबी उसकी सुनने आया। कोई नहीं सुनता ये नबी उसकी सुनने आया है। जिसे कोई सीने से नहीं लगाता ये नबी उसे सीने से लगाने आया है। जिसका कोई मददगार नहीं है ये नबी उसका मददगार बन के आया है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। यार आज हमने अपनों में इतने बंटवारे कर लिए कि एक भाई दूसरे भाई के यहाँ जाने को तैयार नहीं, चचा भतीजे को मानने को तैयार नहीं, भांजा मामू को नहीं मानता। इतने बंटवारे कर लिए। मैं तो आपसे कहता हूं अगर बंटवारा आती है ना तो फिर खत्म करें हुजूर के कदमों में बैठ के, और अगर दीनी है तो फिर उसे समझाया जाए जो गलत है, और अगर ना समझे तो फिर उससे कह दिया जाए कि जो नबी के दीन का नहीं वो हमारा हमें अपनी जिंदगी को बदलना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी को बदलना चाहिए। हम नबी से मोहब्बत के दावे तो करते हैं मगर कोसों दूर। फजर की नमाज का वक्त है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला दरवाजे खटखटाते हुए निकल रहे हैं मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ। आवाज दे रहे हैं लोगों आओ नमाज के लिए। आवाज देते हुए जा रहे हैं। एक दरवाजा खुला, उस दरवाजे से भी एक आदमी निकला, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो शख्स दोनों साथ साथ चलने लगे। तवज्जो है ना, अंधेरा बहुत है, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ है। दोनों चलते चले जा रहे हैं। अभी चंद कदम ही चले थे कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैर उसके पैर पे पड़ गया, उसके पैर पे पड़ गया। उसने उसी वक्त कहा अंधे हो दिखाई नहीं देता, अंधे हो दिखाई नहीं देता। सुनो 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला, जिसके खौफ से शराब सिरके में तब्दील हो जाए, वो उमर जिस रास्ते से चले शैतान उस रास्ते से ना गुजरे। ऐसा हाकिम, ऐसा बादशाह जिसने ऐलान किया था, जब किसी ने पूछा था कि आप जिधर रुक करते हैं फतह नुसरत का ताता बन जाता है, आप जिधर रुक करते हैं फतेह याबी होती है, वजह क्या है? हजरत उमर फारूक कहते हैं सुनो, तुम्हारे आका ने जिंदगी से प्यार करना सिखाया है और हमारे आका ने हमें मौत से प्यार करना सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार उमर फारूक आजम, अज़मत सहाबा। हमारे आका ने
हमें मौत से प्यार करना सिखाया है, हमें मौत से मोहब्बत करना सिखाया है। यही वजह है मेरे भाई, कल भी तारीख पुकार रही थी, आज भी कह रही है, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। उन्हीं गुलामों ने इस तारीख को लिखा था, दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जरा जरा सी बात पे एक दूसरे को जिंदगी भर के लिए छोड़ने वालों, आपस में अगर बच्चों की लड़ाई हो जाए तो बड़े बंटवारा कर लेते हैं। आज के बाद तुम हमारे जनाजे तक में ना आओ, हम भी तुम्हारे जनाजे तक में ना आएंगे। यार कभी दीन पढ़ा होता, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर किसी अच्छे आलिम की बारगाह में गए होते। और फिर आज तो मैं आपसे कहता हूँ कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बिलग्राम शरीफ हमसे करीब है और हम बिलग्राम शरीफ से करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह है, वक्त के हाकिम है, अमीरुल मोमिनीन है, मगर मालूम क्या कहा? फरमाया अंधा नहीं हूं, गलती से पैर पे पैर चला गया है, माफ कर दो। कब बोलेंगे आप? सारे हाथ जरा उठ जाएं, बोले या रसूल अल्लाह। ये है नबी के सच्चे गुलाम, ये है नबी के सच्चे आशिक। फरमाते हैं गलती से पैर पे पैर रख गया, अंधा नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है आंखें सलामत है, अल्लाह का शुक्र है आंखें सलामत। अभी इतनी बात कहने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो एक दरवाजा खुला, अंदर चिराग जल रहा था, उस चिराग की रोशनी बाहर आ रही थी। इधर से ये दोनों हजरात जा रहे थे। जब उस चिराग की रोशनी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे पड़ी और करीब वाले ने देखा ये तो अमीरुल मोमिनीन है। हाथ पैर कांपने लगे, अब तो बेचैन, पहले ही से हाथ जोड़ लिए और समझ गया हजरत उमर ने कभी माफ नहीं किया है, तो फिर अब माफी कैसे मिलेगी? अब कैसे माफी मिलेगी? जैसे हाथ जोड़े तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुन, जिन्हें माफ नहीं किया वो दीन का मसला था। जिन्हें तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, जिन्हें माफ नहीं किया, जिनकी गर्दनें उतारी हैं, वो दीन का मसला था और ये उमर का मसला है, ये उमर का मसला है। सुन, मेरे नबी ने फरमाया है गलती जिसकी होगी माफी वही मांगेगा, फिर वो चाहे बादशाह हो, चाहे वजीर हो, चाहे किसी मनसब पे फाइज हो, चाहे वो वक्त का बादशाह हो। ऐ शख्स परेशान न हो, उमर का पैर तेरे पैर पे आया था, गलती उमर की है तो माफी भी उमर ही मांगेगा। ये दीन मुस्तफा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये दीन मुस्तफा है, ये नबी की शरीयत है, ये नबी का कानून है और हमने हर चीज बांट डाली, हर चीज बांट डाली। यार कब आप समझो, ये जो जलसे हैं ना, ये इसलिए होते हैं कि हम आए और यहाँ अपने दामन में उलमाए इकराम के अल्फाजों को लेकर के जाएं और फिर सादाते बिरग्राम की ढेर सारी दुआएं अपने दामन में लेके जाएं, ताकि हम ही नहीं हमारी नस्लें भी उसकी बरकतें पाएं, हमारी नस्लें भी उसकी बरकतें पाएं। मेरा एक लफ्ज याद रखना, ये हमारी किस्मत है, ये हमारा नसीबा है। हजरते औरंगजेब अलैहि रहमतो रिजवान फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? ऐ लोगों, अगर नबी की असली औलाद से मिलना है, अली के असली दुलारों से मिलना है, फातिमा जहरा के असली बेटों से मिलना है तो बिलग्राम शरीफ चले जाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है। कहाँ चले जाओ? बिलग्राम शरीफ। बेस खत्म कर दे, कहाँ चले जाओ? बिलग्राम शरीफ। बिल्कुल खत्म करें, कहाँ चले जाओ?
बिलग्राम शरीफ चले जाओ, बिलग्राम शरीफ चले जाओ। हजरत औरंगजेब अलैहिर्रहमतो रिजवान ने फरमाया अब जरा आला हजरत की बारगाह में चलो। अरे आला हजरत, बिलग्राम शरीफ जाने का मशवरा मिला है, बड़ी बारगाह से मिला है, आखिर बात क्या है? तो इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं, वहां वो रहते हैं जिनके बारे में मेरा कलम कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा। सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, आमदे हुजूर अनीसुल मशाइख, काज़िए शरा ज़िला कन्नौज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अभी 3-4 रोज पहले मैं बस्ती में था, समझ रहे हैं? कुछ लोगों ने आकर के कहा कि हुजूर अगर आप करम फरमा दे तो कोई रास्ता बना दे, फला आ जाए, हम सब मुरीद हो जाएं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे दोस्त मौत का भरोसा, जरा बोलो ना, मौत का। अच्छा अगर कोई इतनी दूर रहता है कि 2 साल उसकी तारीख ही ना मिले तो दादा भी चला जावे, बाप भी चला जाए, है ना? नहीं मेरे दोस्त, वक्त को गनीमत जानो, वक्त को गनीमत जानो। एक शेख कामिल, एक पीर कामिल जब तुम्हें मिल जाए ना तो फिर सुभान अल्लाह, उसके दामन में, उसके दामन को अपने हाथों में ले लो और कह दो कि हुजूर अब जो भी हो आप यहाँ भी देखें, वहाँ भी, वहाँ भी, बहुत अच्छा हजरत। जरा बोले ना, वहाँ भी, वहाँ भी देखें। और सुनो, डंके की चोट पे ऐलान करता हूं, अगर हुजूर बनारस गए तो उलमा ने सर पे उठाया, तवज्जो है ना, सर पे उठाया और कहा सरकार आप आले नबी आई हैं, मगर आप सुन्नियत का ऐसा काम कर रहे हैं कि हम गुलामों की तरफ से कबूल फरमा ले, हम लोग आपको मुजाहिदे अहले सुन्नत के नाम से याद करेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कल की बात है, हुजूर फतेहपुर गए। कहाँ गए? फतेहपुर गए। उलमा ने कदम चूमे और कहा हुजूर जिस तरीके की खबरें मिलती हैं हम सुन रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से हम आपके कदमों में बैठ करके ये शरफ पाना चाहते हैं कि आप हमारी इस बात को कबूल कर लें और आज के बाद हम आपको नूरिये मिल्लत कहेंगे। अरे हाथ उठ जाए भाई, मेरे लिए उठे ना उठे, नबी की आल के लिए उठे, अब कहने की जरूरत ना पड़े। फिर कहीं तशरीफ ले गए तो आवाज आई, कोई बोले ना मोगे, मगर बिलग्राम वाले, बिलग्राम के जितने गुलाम हैं, जितने आशिक हैं, वो आपको हुजूर अनीसुल मशाइख कहेंगे। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। हाँ, फिर बरेली शरीफ इलाके में गए। हसन भाई 3-4 रोज पहले, 5 रोज पहले जब वहां पहुंचे, उलमा ने आपको देखा, आपके इल्म को देखा, आपके चेहरे को देखा, आपके तकवे को देखा, आपसे चंद बातें की और उसके बाद में तमाम उलमा ने कहा हुजूर कबूल फरमा ले ताकि हमारी तरफ से ये गुलामाना कोशिश कबूल हो जाए और हमें यहाँ वहाँ दोनों जगह अजर मिल जाए। हजरत ने फरमाया क्या है? कहा हम गुलाम आज के बाद में आपको ताजे बिलग्राम कहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरिये मिल्लत, ताजे बिलग्राम, अनीसुल मशाइख, अनीसुल मशाइख, काज़िए शरा ज़िला कन्नौज, हुजूर सैयदी सनदी याक़ई मौलाई सैयदी अनस मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। खलीफे हुजूर मुजाहिदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अकरम रजा साहिब क़िबला बैठे हुए। अब मेरी नजर पड़ी है माशाल्लाह, ये भी किस्मत है यार, किसी को नबी की औलाद की बैयत मिलती है, अकरम भाई को खिलाफत मिली है। वाह 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 वाह, क्या बात। हाँ सुन ले मेरी बात,
बैत किसी को भी मिल सकती है, बैत किसी को भी मिल सकती है, किसी को भी मिल सकती है। अरे 1000 की भीड़ में कौन आया कौन चला गया? वाह वाह, बहुत हक है, हक बात है, सही था नहीं था, क्या बात है। अपना बन के रहेगा कि नहीं? बैत कोई भी हासिल कर सकता है, मगर खिलाफत उसी को मिलती है जिस पे भरोसा होता। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अहले मिंबर की जानिब से। आप वो खुशनसीब शख्स हैं हमारी जमात के जिन पे भरोसा नबी की औलाद को है, वाह वाह वाह, क्या बात, नबी के बेटे को है। माशाअल्लाह। और कमेटी वालों तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारा जवाब नहीं। हमारे ऐसे तो सैकड़ों आएंगे। हाँ, रजब भाई और रईसुल हसन साहब जैसे बहुत से आएंगे, अच्छे मियाँ भाई कारी मेराज साहब जैसे बहुत से आएंगे, लेकिन इनके जैसा कोई नहीं आएगा। जरा बोले ना, इनके जैसा, इनके जैसा। ये मैं नहीं कहता, ये भी बरेली की बोली है। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल पाले मेरी सरकारों के, वाह 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 वाह। आशिक भाई नारा आप लगाओ, आसिफ भाई, नारा लगाओ। अरे खड़े होके लगा दीजिए, अब लगा दीजिए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। ये हमारी किस्मत है, बिलग्राम शरीफ हमसे करीब है और हम बिलग्राम शरीफ से करीब है। अच्छा एक बात सुन लें, अल्लाह करे समझ जाए आप मेरी बात। और खुदा के लिए मैं सरकार के कदमों में बैठ करके हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, मेरी तरफ बिला वजह की बातें मंसूब ना की जाए। मैं किसी को टारगेट नहीं करता, किसी को कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ बात अपने आला हजरत की करता हूँ। और फिर आला हजरत की अगर बात है तो हम भी करते रहेंगे और हमारी नस्लें भी इंशाअल्लाह बरेली का जिक्र, हमारी नस्लें भी इंशाअल्लाह करती रहेंगी। यार जिसने दीन जिसने सुन्नियत बचाई, जिसने ईमान बचाया, जिसने अकीदा बचाया, जिसने हमारे मज़ारात की चादरें बचाई, उनकी अजमत बचाई। आज जो भी इस्लाम की बहारें हैं जालिम लूट लिए होते, ये देन बरेली वाले की है कि ये इस्लाम की बहारें नेमतें हमारे दामन में है। तो जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह नारा लगाएंगे, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जब हम ये नारा लगाएंगे तो हमारी नस्लें ये नारा लगाएंगी, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तौसीफ पैगंबर के कलमदान रज़ा है, हसास उसूलों की दबिस्तान रज़ा है। उन नाफजी गुस्ताख मुजावर को बता दो, अजमेर की अजमत के निगहबान रज़ा है, अजमेर की अजमत के निगहबान रज़ा है। और उस नेमत उज़्मा पे करो शुक्र के सजदे, ऐ मुनकिरों अल्लाह का एहसान। नींद तो नहीं आ रही? जरा बोलें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हुजूर बाप हो, दादा हो, परदादा हो, लकड़दादा हो, कोई भी हो, खानदान के बड़े से बड़ा, अगर कपड़े में गर्दो गुबार लग जाए, मिट्टी लग जाए तो कहा जाता है कपड़ा मैला हो गया। हुजूर आला हजरत की बारगाह में कहा गया, हुजूर अगर सरकार के कपड़े मुबारक पे गर्दो गुबार लग जाए तो क्या उसे मैला कह सकते हैं? क्या उसे मैला, ऐसे ही थोड़े ही आला हजरत बने हैं, क्या उसे मैला, क्या उसे मैला? हाँ, हम डायरेक्ट बिलग्राम शरीफ नहीं जाते हैं, वाया बरेली हो के जाते हैं, बरेली हो के जाते हैं। डायरेक्ट गए अदब कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं है, लेकिन जब बरेली शरीफ हो के जाएंगे तो अदब सीख के जाएंगे।
अदब। क्या बात है ठीक है ना? बहुत अच्छा। तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया सबके कपड़ों को मैला कहा जाएगा, लेकिन जब हुजूर के कपड़े मुबारक पर वही चीज लग जाए तो सरकार के कपड़ों को मैला ना कहा जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा कितनी प्यारी मिट्टी है, कितना प्यारा गर्दो गुबार है जिसने मेरे सरकार के दामन में पनाह ली है। जरा बोले ना, जिसने आका के दामन को पकड़ा है, जिसने मौला के दामन को पकड़ा है। यार कन्नौज के लोगों, तुम्हें कैसे समझाऊं, अगर मिट्टी सरकार के दामन से लग जाए तो फिर दामने मुबारक को मैला नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि मिट्टी नसीबे वाली है जिसने सरकार का दामन थामा है। कन्नौज के लोगों, कमेटी वालों, तुम नसीबे वाले हो, तुमने नबी की औलाद का दामन पकड़ा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। नबी की औलाद का दामन पकड़ा, दामन पकड़ा। अच्छा सुने, बनारस, फतेहपुर, बरेली शरीफ, जहां जहां गए, जहां जहां सबने गुजारिश की हुजूर कबूल फरमा ले। हम आपको अनीसुल मशाइख कहेंगे, मुजाहिदे अहले सुन्नत कहेंगे, ताजे बिलग्राम कहेंगे, नूरिये मिल्लत कहेंगे। नदीम भाई क्या बात, नूरिये मिल्लत कहेंगे। ये दीवाने आदमी हैं, हो जाते, नूरिये मिल्लत कहेंगे। वाह 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 वाह। हुजूर कबूल फरमा ले। हजरत को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मना करने की आदत नहीं है, गुलामों का दिल तोड़ने की आदत नहीं है। हाँ, हमने अमीरों के यहाँ जाते हुए देखा और फिर टूटे छप्पर में भी जाते हुए देखा। ये देखा ही नहीं कभी चादर कैसी है, तकिया कैसी है, एसी है कि नहीं, जहां जिसने बिठाया बैठ गए, जो जिसने खिलाया। यही तो नबी की औलादों का तरीका है, यही तो असली सैयद की पहचान है। वाह वाह वाह। जब नबी ने दिल नहीं तोड़ा तो उनकी औलाद दिल नहीं तोड़ती। वाह वाह कैसे दिल तोड़। लेकिन सुन ले, सबने अपनी अपनी बात कही, सबने अपनी अपनी बात। अब सुन ले, सैकड़ों उलमा ने, हजारों उलमा ने जो भी दिया हजरत की बारगाह, मैं उसे दिया कहता ही नहीं। मेरे अपने जो इश्क की बात है, मैं तो यही कहता हूं कि उन्होंने पेश किया और अर्जी लगाई कबूल फरमा ले। हजरत ने कबूल फरमा लिया। नारे लगने लगे उसी नाम के, नारे लगने लगे उसी नाम के। मगर दिल जब मस्त हुआ, कल्ब जब खुश हुआ, आंखें उस वक्त ठंडी हुई, कलेजा उस वक्त मुस्कुराया जब ताजुश शरीया के बेटे ने बरेली शरीफ में कादिये शरा का ऐलान किया, तो फिर हमने भी ऐलान कर दिया हमें वही सैयद पसंद है जो बरेली वाले। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, जो बरेली से मोहब्बत करने वाले हैं। अब आप नहीं समझे, आप नहीं समझे। हाँ, सयादत का लिबादा ओढ़ कर अपने नाम के आगे सैयद लिख करके, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों को कौम के गुमराह कर रखा है। समझ रहे हैं आप? ये वो शहजादे हैं, अल्लाह की कसम, जिन पे सिर्फ अहले सुन्नत के लोगों को नाज नहीं है, बल्कि हमारे मरकज को नाज है। अब तो जरा हाथ उठाएं, हमारे मरकज को नाज है, कायदे मिल्लत को नाज है। और जब कायदे मिल्लत को नाज है तो फिर ताजुश शरिया को, वाह 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 वाह, मुफस्सिरे आज़म को, मुफ्ती आज़म को, और फिर आला हजरत को, जरा बोल दिया करें आला हजरत को, आला। अब एक बात अपने इश्क की देखें, मैंने कभी भी अकीदत का चश्मा लगा कर ना खुद किसी के पीछे दौड़ लगाई है और ना अपने मिलने वालों को दौड़ लगवाई है। पहले टटोलो। अभी अंसार भाई बैठे थे, पानी पियो छान के मुरीद हो, जरा बोले ना मुरीद हो। हाँ, पीर बहुत सारे मिलेंगे, पीर बहुत सारे मिले।
अच्छा फिर अब तो आप यकीन जाने नाम भी बड़े बड़े अलग हैं। लोटा पीर, सोटा पीर, डंडा पीर, खूंटा पीर। हाँ हमने देखा है, जगह का नाम नहीं लूंगा वरना पकड़ा जाऊंगा। मक्खी बाबा, मच्छर बाबा, नीम बाबा, हाँ नीम बाबा, न जाने क्या क्या। अल्लाह का शुक्र है हमें वो पीर मिला है जहां सिर्फ तरीकत नहीं, पहले शरीयत के जलवे देखोगे फिर तरीकत के जलवे देखोगे। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह। समझ रहे हैं आप? हाँ हमारे पीर ऐसे नहीं है जो महल्ले की मस्जिद में नमाज ना पढ़े और कहे हम तो काबा शरीफ में पढ़ते हैं। हम तो यार जो महल्ले की मस्जिद में नहीं जा सकता वो काबा शरीफ कैसे पहुंच जाएगा? आप बता, आप सोचो। अल्लाह का शुक्र। मगर इश्क की बात कह देता हूं, हुजूर कायदे मिल्लत ने आपको काजी शरा जिला कन्नौज बनाया। समझ रहे हैं आप? कह सकते हैं सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो फिर ऊंची आवाज में जरा अच्छे भाई इन्हें बताएं कैसे सुभान अल्लाह कहा जाता है। मुर्दा वो नहीं होता है कि जिसके जिस्म से रूह निकल जाए। कसम खुदा की, मुर्दा वो होता है जिसके सीने से इश्क़ रसूल निकल जाए। वाह! अब भी नारा नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? लगाओ आसिफ बाजा, नारे तकबीर। अब पता चल रहा कन्नौज की सरजमी है। नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा, सरकारे बिलग्राम शरीफ। अच्छा बिलग्राम शरीफ का कितना फैज है, कितना करम है, ये कागजियाने के गुलाम जानते हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? जानते हैं, जानते हैं। मगर बरेली शरीफ का करम बताओ, बरेली शरीफ की अता बताओ, बरेली शरीफ का फैज बताओ, बरेली शरीफ का एहसान बताओ। पहले से इतने एहसान है और फिर कन्नौज और जिला कन्नौज के लोगों एक एहसान ये है कि नबी की आल को हमारा काजी बना के भेजा है। हमारा अब फैसले गलत नहीं होंगे, अब फैसले, अब हक वाले को हक मिलेगा। अब हक वाले को सजा नहीं मिलेगी, सजा मुजरिम को मिलेगी। हक वाले को इनाम दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। ये सब करम बिलग्राम शरीफ का है, बिलग्राम शरीफ की अता। मेरे दोस्त, ना हमें कभी भूलना है और ना बिलग्राम शरीफ से हमें दूर होना है, ताकि जब तक हम जिंदा रहें, गुलाम बन के रहें, और फिर जब हमारी नस्लें आए तो वो भी कहें जिनके सदके में जन्नत बना बिलग्राम। थोड़ी देर जरा बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वक्त भी काफी हो गया, मैं अपनी बात को खत्म करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में हमें और आपको सादाते बिलग्राम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मेरी माँ और बहनें हाजिर हैं, मेरी माँ और बहनें बैठी हैं। आपसे कुछ ना कह करके, वक्त ज्यादा हो गया, इतना कह देता हूँ, आपकी कोख में अल्लाह जब अपने फजलो करम से तुम्हें नेमत अता फरमाए, तो जब तक वो आपके शिकम में रहें, आप अपने आका पे दरूदे पाक पढ़ के अपने शिकम पे दम करना, और जब दुनिया में आ जाएं तो बगैर वजू के उन्हें दूध ना पिलाना, और जब तक दूध पिलाना तब तक आका पे दरूद पढ़ना, तब तक आका पे दरूद पढ़ना। बस इतनी बात पूरे जलसे में आपके लिए कह के जा रहा हूँ। अगर आपने इतनी बात अपने भाई की रख ली तो इंशाअल्लाह आपके शिकम से जो बच्चे दुनिया में आएंगे, अगर बेटा होगा तो वो करबला के अली असगर का गुलाम होगा, और अगर बेटी होगी तो सैयदा सकीना की कनीज होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा सकीना की कनीज होगी।
सैयदा जैनब की कनीज होगी। बस इतनी सी बात आपसे मैंने कही। और ये छोड़ें, ये मार्केटों में चक्कर लगाने, ये ठेलों पर खड़े होकर के गोलगप्पे चाउमीन बर्गर खाना, ये सब बंद कर दें। अगर खाने का मन है भाई से बोले, खाने का मन है वालिद से बोले, खाने का मन है शौहर से बोले। और अगर ये तीनों लोग आपको नहीं लाके दे सकते हैं तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके सामने वो नौजवान खड़ा होगा जिसकी जन्नत आपके कदमों के तले होगी। तो फिर वो तो लाके जरूर ही देगा, वो तो लाके। यार जरा सी बात के लिए अगर बेपर्दगी हो जाएगी तो क्या मुंह दिखाएंगी हमारी कौम की माँ और बहनें कयामत के दिन सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा को, हजरत सैयदा जैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को क्या मुंह दिखाएंगी। मेरी कौम की माँ और बहनों, तुम्हें भी उनकी बारगाह में हाजिर होना है। ऐसा चेहरा बनाओ, ऐसा चाल चलन बनाओ कि जब तुम कयामत के दिन मौजूद होना तो कोई कहे ना कहे, एक कनीज आए और आने के बाद आपकी कलाई को पकड़े और पकड़ने के बाद कहे हजारों के जुर्मुन में खड़ी है तो क्या हुआ, नबी की चहीती बेटी सैयदा फातिमा की नजर तुझ पे है, तूने उनके बताए हुए रास्ते पे जिंदगी गुजारी थी। आज चल, वो वक्त आ गया कि अल्लाह के नबी की बेटी सैयदा फातिमा ने तुझे बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें और आपको हमेशा हमेश के लिए बरेली शरीफ की चौखट से जुड़े रहना है और फिर वहां से बिलग्राम शरीफ जाना है। सुभान अल्लाह। वहां से बिलग्राम शरीफ जाना। ये जो झगड़े हैं ना छोटे छोटे, ये जो लड़ाइयां हैं, इसे खत्म कर दें। और इसे खत्म करने के बाद बस एक नारा बना लें जो मेरे हजरत का नारा है, जो हर जगह हजरत नारा लगवाते हैं। आप 10-20 लोग पीछे ना घूमे, कोई मसला नहीं, लेकिन जब बात दीन की होगी तो फिर हजरत आपको फौरन टोक देंगे, हजरत आपको फौरन रोक देंगे। अच्छा, पीर लोग डरते भी हैं, बहुत सारे पीर हैं ऐसे, अगर हाथ में कड़ा पहने हैं लेकिन पीर नहीं मना करेगा, पीर नहीं मना करेगा। क्यों? अगर नाराज हो गया तो साल में जो 50,000 देता है कट्टा हो जाएगा। काहे को मना करो? खूब पहने, 1 किलो नहीं 2-4 किलो पहने, है ना। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चा पीर कभी भी शरीयत के खिलाफ न खुद चलेगा न अपने मुरीद को चलने। हाँ, आप हंस लें, अल्लाह करे आप हमेशा हंसते रहें, आपकी नस्लें हमेशा मुस्कुराती रहें, मगर दीन की बात है ना तो दिल में बसा करके ले जाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर अनीसुल मशाइख के कदमों की बरकत से आपकी नस्लों में हमेशा हमेशा के लिए मुस्कुराहटें अता कर दे। मगर सुन ले, ये पीर का तरीका नहीं है नाराज किया। हमने देखा है हुजूर अनीसुल मशाइख को अगर मुसाफा किया और धागा पहने हुए है अजमेर शरीफ का, फला बारगाह का, यार जब नबी ने कह दिया है, मेरे सरकार ने कह दिया है ये तरीका इस्लाम का तरीका नहीं है, तो क्या अजमेर वाले बाबा कहेंगे? बोलो ना, क्या देवा शरीफ के आका कहेंगे? क्या सरकार महबूबे इलाही? एक सच्चा वली ही तो नबी की शरीयत पे अमल करता। हमने देखा है फौरन खुलवा दिया, कड़ा पहने हैं तो फौरन उतरवा दिया। मेरे दोस्त, आप मेरी बात इसलिए सुने, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, कहते हैं यार वो पीर बड़ा सख्त है, वो पीर बड़ा सख्त, उससे तो दूरी रहो, वही ठीक है। गए तो 5 वक्त मस्जिद में भेजेगा जरूर, कड़ा बड़ा तो उतरवा ही देगा। और ये 2-4 जो सोने की अंगूठी मिली है ना ससुराल से, हाँ, इसको तो कतई नहीं पहनने देगा। हाँ, ये नाराज हो जाएंगी, वो नाराज हो जाएंगी। अरे दुनिया की ससुराल की जितनी, वो ना नाराज हो, पीर साहब नाराज हो जाए, नबी नाराज, नऊज बिल्लाहि मिन जालिक। एक सच्चा पीर जो होगा ना वो कलाई पकड़ेगा और अपने बेटे की तरह तुमसे कहेगा, बेटे ये नहीं करना है, इससे तुम्हें तकलीफ हो ना हो, तुम्हारा फैशन होगा तो बना रहे, लेकिन मेरे नबी को तकलीफ है, मेरे रसूल को। हाँ, और हुजूर का गुलाम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर हुजूर को तकलीफ देना, हुजूर को तकलीफ देना
एक सहाबी हैं, बहुत अच्छा मकान बनाया। मेरे सरकार गुजरे ना सहाबा के साथ, तो कहा ये मकान किसका है? बताया हुजूर ये आपके एक सहाबी आपके गुलाम का है, आपके गुलाम का है। मेरे सरकार के चेहरे का रंग बदल गया। मेरे हुजूर वापस आ गए। वो सहाबी जब आए ना घर में जाने लगे तो पड़ोसी ने कहा हुजूर आए थे, आपके घर को देखा था। तो कहा फिर हुजूर मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए मेरा मकान देख करके? कहा नहीं, हुजूर देख करके मुस्कुराए नहीं, बल्कि चेहरे का रंग बदला हुआ था। तवज्जो है ना? चेहरे का, बोलो ना, चेहरे का रंग बदला हुआ था। ऐसा लगता था मेरे हुजूर को तकलीफ पहुंची है। सहाबी सरकार की बारगाह में नहीं आए, सरकार की बारगाह में, सरकार की बारगाह में नहीं आए। हथौड़ा उठाया और पूरा मकान जमीन बोस कर दिया। बोले सुभान और मोहब्बत और मोहब्बत। मकान गिरा है, गम ना करें, गिराया तो हुजूर के लिए है। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मकान गिरा दिया, हुजूर की बारगाह में आए, सलाम किया। सरकार ने चेहरा फेर लिया। मेरे हुजूर ने चेहरा कहा या रसूल अल्लाह आपने चेहरा क्यों फेरा है? आका जुर्म क्या है? मेरे हुजूर ने फरमाया जहां चंद दिन रहना है वहां इतना तगड़ा इंतजाम, ऐसा लगता है जैसे हमेशा रहना है। क्या जरूरत थी? इसलिए चेहरा फेरा है। तो मेरे हुजूर के कदमों के थाम के कहा हुजूर जरा निगाहे करम तो उठाए। और जब मेरे सरकार ने अपनी निगाहे मुबारक को अपने गुलाम की तरफ किया है, उसने दोनों हाथ पेश किए और कहा आका ये चाले देखिए, पूरा मकान गिरा के आया हूँ। आका जो आपको पसंद नहीं वो आपके गुलाम। नारे तकबीर। अच्छा हम आहिस्ता बोलें तो आप भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आज़मत सहाबा, आज़मत सहाबा। समझ रहे हैं आप? तो गुलामी इसका नाम। मेरी बात आप समझ गए? हुजूर से सच्ची मोहब्बत करना, हुजूर से सच्चा प्यार करना। आला हजरत की जबान में दुआएं मांगा करो। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इमाम इश्क व मोहब्बत की जबान में कहा करो हमारे दर्दे जिगर की कोई दवा ना करे, कमी हो इश्क नबी में कभी कभी खुदा ना करे, कभी खुदा ना करे। बस सारे लोग जरा हाथ उठाएं, जरा हाथ उठाएं, दोनों हाथ। बुजुर्ग ना भी उठाएं तो कोई बात नहीं, नौजवान उठा लें, नौजवान उठा लें। बिलग्राम शरीफ हमारा है और हम बिलग्राम शरीफ के हैं। बरेली शरीफ हमारा है और हम, जरा बोले ना, हम बरेली शरीफ। मैंने जो आपसे बातें की, मैंने जो आपसे बातें की, देखिए आप मेरे जिस्म से यूं समझ लें कि जान निकल गई। सरकार ने कह दिया कि खत्म करें। हालांकि मैं ये सोच रहा था इससे पहले, मगर हुक्म हो गया। अल्लाह ना करे ऐसा कभी वक्त आए कि किसी सैयद को हमारी तरफ से जहमत हो, हमारे बच्चों की तरफ से जहमत हो। यार ये वो हैं जिनके बारे में आका ने फरमाया जिस दिन ये जमीन पे नहीं रहेंगे उस दिन ये कायनात नहीं रहेगी, उस दिन ये कायनात, हाँ ये जब तक है तब तक कयामत नहीं आएगी। और जिस दिन ये नहीं होंगे मेरे हुजूर फरमाते हैं कयामत आ जाएगी। समझ रहे, समझ रहे? कभी किसी भी तरीके से जलसा हुआ करे तो पूरा पूरा घर आया, कोई आए ना आए मुस्तफा आ रहे हैं, कोई आए ना आए नबी के शहजादे, नबी के बेटे। जो मैंने बातें आपसे की हैं आपकी समझ में आया है? जहन से दिल में लेकर के जाइए और दुआएं मांगा करें। सरकार जब आया करें तो कहा करें हुजूर मेरे हक में, मेरे बच्चों के हक में दुआ करें, कुछ रहे ना रहे ईमान की दौलत रहे, कुछ रहे ना रहे इश्क रसूल रहे, कुछ रहे ना रहे मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल रहे, मोहब्बत रसूल रहे। अल्लाह सलामत रखे। मैंने जो बातें आपसे की हैं कितना असर हुआ और कितना नहीं, ये इंशाअल्लाह अभी देख लेंगे और फिर आइंदा साल जब आएंगे तब आपको देखेंगे, तब आपको देखेंगे। जरा सारे लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं,
सारे लोग खड़े हो जाएं। एक दुआ करता हूँ माइक पे हुजूर की मौजूदगी में कि जितने